तो क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है टू इक्वल पॉइंट चार्जेस क्यू और उसकी एक वैल्यू दी गई है अंडर रूट 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट ईच ऑफ द टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो काम करेंगे हम लोग जो डेटा लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा डायग्राम और इंफॉर्मेशन नोट करते जाएंगे। कह रहे हैं कि स्क्वायर शेप में कुछ अरेंजमेंट है। देखो स्क्वायर एक शेप में अरेंजमेंट है, एक सुपर पोजिशन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें से दो कैपिटल क्यू अपोजिट कॉर्नर में, उसकी वैल्यू भी दी गई है, एक अलग बात है। एंड इक्वल पॉइंट चार्ज मतलब एक स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज अपोजिट अलग दो कॉर्नर में, यानी कि एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर में एक पैटर्न बन गया है। ठीक है, यहाँ पे सुन लो फिर से, पॉइंट चार्जेस का कोई भी सिंबल नहीं दिया गया है। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज हैं यहाँ पर, ये दिया गया है, और 2 पॉजिटिव क्यू, ये 2 अपोजिट इस तरीके से। तो पॉइंट चार्ज का तो कुछ भी सिंबल दिया नहीं है, यानी कि अभी हम बता नहीं सकते कि ये वाला क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, नहीं बता सकते। अगर माइनस होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये रिपेल करेगा। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। तो फिलहाल पॉइंट चार्ज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हाँ, इस बारे में तो पता ही कि यार ये दो जो चार्ज हैं ये सेम साइन के, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ये इसको धक्का लात मार रहा होगा इधर, ये इसको लात मार रहा होगा, लाइक दोनों एक दूसरे को भगा रहे होंगे, दोनों एक दूसरे को भगा रहे होंगे। क्यों भगा रहे हैं दोनों एक दूसरे? क्योंकि दोनों में सेम चार्ज है। ठीक है, चलो आगे बोला गया है ऑफ द अदर टू कॉर्नर व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ क्यू सो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज 0। मतलब कोई भी एक क्यू का आप ले लो, कह रहा है कि इस क्यू में कितना चार्ज रखें, इस क्यू में कितना चार्ज रखें कि ये वाला क्यू या फिर ये वाला क्यू, एनी क्यू, तो यही वाला मान लो, क्योंकि वैसे भी स्क्वायर है, जो डिस्टेंस इधर से ऐसे वही डिस्टेंस इधर से। चलो ये इसको टारगेट कर दे रहे, इसको निकालेंगे हम लोग। कह रहा है कि इस पर इक्विलिब्रियम फोर्स लग जाए, इक्विलिब्रियम लग जाए मतलब अपोजिट फोर्स से जो भी हो वो 0 आ जाए। मतलब ये वाला क्यू जो पहले इस क्यू की वजह से दूर भाग रहा था, ये वाला पॉजिटिव क्यू था, दोनों पॉजिटिव है ना, ये दोनों दूर भाग रहे हैं, तो फिलहाल इसको टारगेट करेंगे कि ये तुम्हें दूर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तुम्हें दूर भागता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज बैठा है, इसको धक्का मार के दूर भगा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली पिक्चर में ये बोला गया है, पहली पिक्चर में ये बोला गया है कि ये वाला क्यू दूर भाग रहा है, किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो कह रहा है कि इन पे हम कितना चार्ज रख दें कि वापस यहीं पर ही बैठा रहे, मतलब इस क्यू पर 0 चार्ज लग जाए। मतलब पहले फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है, इस डायरेक्शन में, है ना, इधर लग रहा है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि इन दोनों क्यू में, ये दोनों जो छोटे छोटे क्यू हैं, इन पे हम कितना चार्ज दे दें कि ये वापस इसको यहीं पर ही बिठा दें, यानी कि दोनों का जो फोर्स हो वो क्या आ जाए? 0 आ जाए। मतलब समझो फोर्स ऑन क्यू, तो Q1 Q2 दे दें, चलो Q1 Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 क्या हो जाए? किसके बराबर हो जाए? या फिर 0 हो जाए, 1 मिनट के लिए 0 हो जाए, कि यहाँ पर जो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाएगा, ये दूर नहीं भागेगा, तो इसको 0 करेगा कौन? समझो कि कोई है ना, जैसे एक स्लोप पे बॉल रखी हुई, बॉल क्या हो रही है? नीचे भाग रही है, तो आप क्या करोगे? पलट के पीछे तक खींचोगे इसे, पलट के पीछे खींचोगे, तो पीछे खींचोगे तो आपको इतना खींचना है कि बॉल ऊपर भी ना जाए नीचे भी ना जाए, बॉल अपनी जगह में स्टेबल हो जाए। तो फिलहाल क्यू किधर भाग रहा है? इधर भाग रहा है। तो कह रहे हैं कि इन दोनों क्यू को इतना हम फोर्स दे दें कि ये अट्रैक्ट करके वापस इसको वापस खींच लें, यानी कि इन दोनों का फोर्स इसके फोर्स के बराबर हम दे दें। ठीक है ना? तो एक तो कॉमन सेंस ये कह रहा है कि ये जो दूसरे जो छोटे क्यू हैं इनका साइन क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। पहली बात तो ये, क्यों? क्योंकि पहले तो दूर भाग रहे हैं, अगर इनको भी तुम पॉजिटिव दे दोगे, इनको भी तुम पॉजिटिव दे दोगे तो और दूर भाग जाएगा, रिपल्सन फोर्स नहीं लग जाएगा। तो इतना तो कॉमन सेंस लग रहा है कि यार अगर ये पॉजिटिव क्यू है और इस क्यू की वजह से दूर भाग रहा है, तो कम से कम ये वाले निगेटिव दो, जिससे कि ये वापस अट्रैक्ट होकर वापस अपनी जगह में आ जाए, अट्रैक्ट होकर वापस अपनी जगह में आ जाए। ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये वाला क्यू इसको ऐसे खींच रहा होगा, मतलब खींचे, और ये वाला छोटा वाला जो क्यू है ये इसको ऐसे खींचे, है ना, ये इधर से खींचे, ये इधर से खींचे, तो वापस आके बैठ जाएगा। कोई चीज़ इस तरह भाग रही, तो वहाँ पर 2 लोग हैं इसको वापस खींचने के लिए, एक यहाँ पर लोग कोई बैठा हुआ है, एक यहाँ पर बैठा हुआ है।
एक रस्सी से इधर से पकड़ के खींच रहा है भाई वापस आओ, और इधर से पकड़ खींचे भाई वापस आओ तुम। तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लास 11 में पढ़ा था हमने। बात समझो रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है जैसे कि कोई एक सामान रखा हुआ है, तुम रस्सी से इधर खींच रहे हो, है ना, ए इधर से खींच रहा है रस्सी से, बी वाला रस्सी से इधर खींच रहा है, दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो सामान है, ये जो बॉडी है, ये इधर जाएगी इधर जाएगी, किधर जाएगी ये बॉडी? तो ये बॉडी किधर जाएगी बताओ? इन दोनों के बीच में कहीं पर जाएगी। भाई कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, तो सामान कहाँ पे जाएगा? ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है रिजल्टेंट का। किसका कॉन्सेप्ट लगता है? रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट कॉन्सेप्ट यानी कि रिजल्टेंट में इन दोनों का मिलाकर एक फाइनल आउटपुट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? ऐसे फॉर्मूला पढ़ा था, ए का स्क्वायर, समझो यहाँ पे कुछ फोर्स है ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कोई फोर्स है बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है सर? ए और बी के बीच में एक एंगल होगा। मैं एंगल ये भी हो सकता है, एंगल ये भी हो सकता है। देखो ये समझो, ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री है। एंगल का भी तो एक रोल आ रहा है ना कि आप किस एंगल से खींच रहे हो। अगर बिल्कुल ऐसे खींच रहे हो 30 डिग्री से, है ना, ये एक अलग रोल प्ले करेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री तुम खींच रहे हो, यानी एंगल का एक रोल कहीं ना कहीं से है। तो 2ab cos थीटा। तो फिलहाल ये स्क्वायर शेप में था, यानी कि यहाँ पर अगर हमें इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है, Q1 और Q2 का रिजल्टेंट निकालना है, तो ये तो है 90 डिग्री। स्क्वायर में बैठा है एक इधर, दोनों में एंगल कितना है? 90। क्यों? क्योंकि स्क्वायर शेप दे दिया गया है। तो cos 90 डिग्री होता है 0, यानी ये वाला तो पूरा हो जाएगा 0। तो कुल मिला के बचेगा सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर 90 डिग्री है तो, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, क्लास 11 में रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो रिजल्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक क्यू इधर से खींच रहा है बड़े वाले क्यू को, दूसरा वाले क्यू इधर से खींचेगा बड़े वाले क्यू को, तो कुल मिला के दोनों ही खींच रहे थे वापस लाने के लिए, दोनों ही खींच रहे। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। भाई क्यू इधर जाएगा किधर जाएगा? भाई इसके अपोजिट इधर जाएगा, मतलब वापस जैसे इधर चला गया तो वापस इधर आएगा। ठीक है ना। कुल मिला के इन दोनों का हमें क्या चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए। ठीक है ना, समझ गए? तो बात समझो, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले ये तो देखें यार कि ये वाला जो क्यू है, इस क्यू की वजह से कितना फोर्स से भाग रहा है, ये तो निकाले, तभी तो हमें इन दोनों का फोर्स हमें कुल मिला के इन दोनों का फोर्स निकालना है, बाद में इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो इस क्यू की वजह से कितने फोर्स से भाग रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई जा रहा था 20 न्यूटन से, तो हमने क्या किया, 10 न्यूटन से इधर इसने खींचा, 10 न्यूटन से इसने खींचा, एक एग्जाम्पल बताने के लिए। या फिर 20 न्यूटन से कोई बॉडी है ना, एक लेफ्ट और राइट साइड जा रही है, तो इसको रोकने के तुम क्या करोगे? 20 न्यूटन अपोजिट फोर्स लगा दोगे, है कि नहीं? तो बात यही हो रही कि एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो पहले ये तो पता चले कि ये जो क्यू है, जो इस क्यू की वजह से भाग रहा था, कितने फोर्स से भाग रहा था, पहले ये तो निकाले। तो वो हमने ये निकाल लिया। देखो के 1/4π0 क्यू स्क्वायर में क्यू इंटू क्यू, इन दोनों की वजह से हम निकाल रहे हैं ना, अपॉन 2a स्क्वायर मतलब दोनों क्यू के बीच का डिस्टेंस। देखो अगर एक स्क्वायर होता है, या फिर आप दे लो राइट एंगल ट्राइंगल या ऐसे 90 डिग्री, तो ये जो लेंथ कैसे निकालोगे? ये साइड ए मान लिया, ये साइड ए मान लिया, पाइथागोरस से ये लेंथ निकालोगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी? बोलो, √2a आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? √2। पाइथागोरस से अगर निकालोगे बाबा, ये देखो समझो ये साइड h है, यहाँ पे अंडर रूट मारोगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अंडर रूट हो गया 2a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर बाहर आ गया, a बन के अंदर बचा 2। ठीक है, तो पाइथागोरस से हमने ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया। हमें फॉर्मूला, भाई हमारा फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्म K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। तो Q1 Q2 में हमने ये वाला क्यू डाला, ये वाला क्यू डाला, यानी कैपिटल Q स्क्वायर। देखो कैपिटल Q स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये डिस्टेंस कितना होता है? √2a होता है। ये तो एक रट्टा मार लो। तो √2a का होल स्क्वायर में क्या होगा? a स्क्वायर हो जाएगा, और √2 से बाहर आ जाएगा। ये देखो √2 से बाहर आ गया, a स्क्वायर ओवरऑल स्क्वायर हो गया ना। यहाँ डालोगे √2a का होल स्क्वायर r स्क्वायर की जगह, तो स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। यह आ गया फोर्स। अब ये हमें फोर्स आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? एक्चुअली हमें ये चाहिए कि ये फोर्स आया है तो हमें कितना फोर्स चाहिए? इन दोनों मिला के कितना फोर्स लगाए? इतना ही फोर्स लगाए, तभी ये वापस आ जाएगा, इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट के तौर पे, रिजल्टेंट कॉन्सेप्ट ना भूलना कि इन दोनों के मिली भगत मिला जुला अकाउंट है ना,
मिली भगत से कितना फोर्स चाहिए, इतना फोर्स चाहिए, इतना फोर्स, ठीक है ना, के कैपिटल क्यू का स्क्वायर, ये एक ब्लॉक मार के रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि F1 ये वाला ले लो तुम, चलो 1 ले लो, चलो A ले लो, ये B ले लो, ठीक है ना। तो फोर्स बाई क्यू ए, हमें फोर्स बाई क्यू बी, भाई दोनों ही बराबर फोर्स लगा रहे हैं। क्यों दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे बताओ, क्योंकि डिस्टेंस भी बराबर है, दोनों के चार्ज भी कुछ जो भी है बराबर चार्ज है, ठीक है, तो फोर्स भी दोनों बराबर लगाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या बैठ जाएगा, के कैपिटल क्यू, क्योंकि कैपिटल क्यू पे लगा रहे हैं, क्यू ए अपॉन आर का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना, ए का स्क्वायर, ठीक है ना। चाहे यहाँ क्यू ए लिख दो, फिर दूसरे वाले स्टेटमेंट के लिए कैपिटल क्यू क्यू बी लिख देना, है ना, क्यू बी ये वाला, ठीक है, मतलब वो बराबर ही आने वाले ना, क्योंकि ये भी डिस्टेंस बराबर, क्यू भी बराबर, ख़त्म बात, दोनों का फोर्स बराबर आएगा। तो ये हो गया दूसरा ब्लॉक। अब हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम है इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना, और इन दोनों फोर्स से जो रिजल्टेंट आएगा वो इस वाले फोर्स के बराबर चाहिए, ठीक है ना। ये जो कैपिटल क्यू की वजह से भाग रहा था, इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट कैसे निकाले बताओ, रिजल्टेंट हम ऐसे निकालेंगे, फोर्स बाई ए का स्क्वायर प्लस फोर्स बाई बी का स्क्वायर, भाई इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स, है ना, यही तो रिजल्टेंट होता है, ये सभी मैंने बताया रिजल्टेंट के बारे में, प्लस 2FA इंटू FB कॉस थीटा, भाई कॉस तो 90 डिग्री है, कॉस 90 प्लस 0 पूरा 0 हो जाएगा। कुल मिला के रिजल्टेंट में क्या आया, FA स्क्वायर ए। अच्छा बी को भी ए ही लिख लें, कोई प्रॉब्लम है क्या, इस बी को भी ए ही लिख लें, ये जो बी क्यू बी है ना, बी वाला दूसरा वाला क्यू, इसको भी ए के बराबर, क्योंकि दोनों फोर्स तो बराबर ही है ना, तो इसको भी ए ही लिख लो, क्या दिक्कत है आपको, जब फोर्स ही रहे तो चलो हटा ऐसे लिख दो जस्ट फोर्स, क्योंकि दोनों बराबर ही है, दोनों बराबर है तो दोनों को वेरिएबल एक रख दो, ठीक है। तो R इज इक्वल टू √2f स्क्वायर, क्योंकि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2f स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, f तो बाहर आ जाएगा और √2 अंदर फंसा रह जाएगा, स्क्वायर से f रूट कट जाएगा, f बाहर आ जाएगा, ये आ गया रिजल्टेंट, ये आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट। बस ये वाला फोर्स और जो पहले निकाला था, जो इस क्यू की वजह से इस पर फोर्स लग रहा था, ये दोनों को हमें इक्वेट कर देना है, तभी तो जीरो होगा। दोनों जब अपोजिट फोर्स को इक्वेट करोगे, एक दूसरे कैंसिल आउट करो, तभी तो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। ये चीज़ हमें ये खेल करना था, तो हमने वही किया कि कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर बराबर कर दिया उनके रिजल्टेंट के। क्या रिजल्टेंट है, f अंडर रूट 2, ये रिजल्टेंट आया था ना, देखो f अंडर रूट 2। अच्छा इधर f में क्या डालें, f में भाई इन लोग का फोर्स, जो इसकी वजह से इनका फोर्स लग रहा है, भाई दोनों बराबर है ना, कोई भी एक डाल दो, मतलब ये वाला, ये है ना, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर, है ना, यही तो f है ना, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यही f है ना, f दोनों भी f बराबर ही थे, अपॉन ए स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 2 चल रहा है, ये फोर्स की जगह में डाला है, ये पूरी वैल्यू, ये वाला फोर्स की जगह, ठीक है, ठीक है। क्या क्या रिड्यूस हो रहा है, आप रिड्यूस कर दो। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो स्मॉल क्यू लोगे, ये तुम्हें है ना माइनस में लेना है, आंसर निकाल लो आप। फिलहाल फोर्स के लिए आपको प्लस माइनस नहीं देखना होता है, एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछा गया था, क्वेश्चन में सिर्फ फोर्स नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा गया था क्यू में हम कितना चार्जेस दें, मतलब क्यू की वैल्यू बतानी थी, कूलम बताना था, पूरा पूरा कूलम बताना था। तो लास्ट में जब आंसर निकालो क्यू को माइनस दिखा देना, क्यू माइनस दिखा देना सर, इसलिए माइनस दिखा देना कि कॉमन सेंस यही कह रहा है ना कि अगर ये पॉजिटिव की वजह से रिपल हो रहा है तो तुम्हें नेगेटिव ला के छोड़ना पड़ेगा वापस लाने के लिए, तो क्योंकि जो भी लास्ट में वैल्यू आएगी उसको बाद में माइनस कर देना आखिरी में, मैं इतना ध्यान रखना। तो रिड्यूस क्या क्या और देखो, एक क्यू से ये तो क्यू गया, एक ये के गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, क्या बचा, कैपिटल क्यू बचा, यहाँ बचा अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, सॉरी अपॉन 2, और यहाँ स्मॉल क्यू बचा ना, स्मॉल क्यू बचा इंटू अंडर रूट, यही बच रहा है ना। कैपिटल क्यू की वैल्यू दी है देखो 2 माइक्रो कूलम में, याद रखना √2 माइक्रो कूलम, हाँ, तो लेकिन माइक्रो कूलम के लिए तुम्हें 10 की पावर क्या देना पड़ेगा, -6, देख लो माइक्रो कूलम है, माइक्रो, ये देखो, ठीक है ना। तो जब क्यू की वैल्यू रखोगे, कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है,
प्लस का √2 माइक्रो कूलम, दैट इज √2 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, चलो अपॉन 2 चल रहा है और ये क्यू, यही तो वैल्यू निकालना है, इंटू √2 ये गया। ठीक है, निकाल लो फिर 10⁻⁶ जो भी आ जाए वो देख लेना। 10⁻⁶ डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू स्मॉल क्यू, 10⁻⁶ नीचे लिया तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू स्मॉल क्यू। माइक्रो खोलने की जरूरत क्या है? ठीक है, तो आप आंसर ऐसे भी दिखा सकते हो, नहीं तो आप इसे माइक्रो कूलम भी में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी दिखाए तो सी लिख देना, सी, क्योंकि माइक्रो कूलम को हमने कूलम में बदल दिया है। ठीक है, चलो, तो ये था कॉन्सेप्ट, इसमें इक्विलिब्रियम बेस पर था। ठीक है, फिर से समझ लो, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। देखो क्यों मालूम है, एक क्वेश्चन समझ लोगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। माइनस साइन लगा दो बाद में। माइनस साइन क्यों लगाना है, रीज़न मैंने बता दिया था, लास्ट में माइनस साइन लगा दो। ये 4 से माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि 4 जो हम लोग देते हैं कूलम लॉ, वहाँ पे चाहे पॉजिटिव क्यू हो चाहे वो नेगेटिव क्यू हो, क्योंकि 4 से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ 4 से निकाल रहे हैं तो क्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं, तब तो आपको लास्ट में माइनस में दिखाना पड़ेगा। माइनस में क्यों दिखाना पड़ेगा, लॉजिक कह रहा है कि अगर ये रिपल बाहर भाग रहा है इस पॉजिटिव की वजह से, दोनों पॉजिटिव है, तो तुम्हें दूसरे जो 2 हैं वो नेगेटिव देना पड़ेगा, भाई वापस आओ तुम, तभी तो अट्रैक्ट होकर वापस आएगा। तो कॉन्सेप्ट ये था, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। कोई फोर्स इसको भगा रहा था, क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कोई फोर्स ऐसा लेकर आओ कि इसको वापस लेकर आ जाए। तो ये 2 क्यू हमें दे दिया गया था, जो कि नेगेटिव हमें लेना था कि वापस अट्रैक्ट कर ले। वो कैसे लेना था, इन दोनों का हमने रिजल्टेंट निकाला। रिजल्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया, कोई फोर्स इधर से खींच रहा है, कोई फोर्स इधर खींच रहा है, तो ये सामान जो बॉडी है वो ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, किसी पर्टिकुलर फोर्स से इधर जाएगी बीचों बीच में, वही होता है रिजल्टेंट। तो वही इन दोनों का हमने क्या किया, रिजल्टेंट निकाल लिया, और वो रिजल्टेंट इसके बराबर हमें चाहिए, तो वही दोनों का हमने इक्वेट कर दिया कि जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट निकाला छोटे छोटे क्यू का, जो कि बराबर है जो रिपल्सन फोर्स जो बड़े वाला क्यू भाग रहा था बड़े वाले क्यू की वजह से, इन दोनों को फोर्स को इक्वेट करा दिया था। बस इतने से किया था। तो काफ़ी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर करना है, क्योंकि एक रिजल्टेंट वाला कॉन्सेप्ट फिर से तुम्हारा क्लियर हो रहा है, वैसे 11 में काफ़ी बार हुआ है, और दूसरा एक फोर्स का एक इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। Two pieces of copper, each mass 10 ग्राम are 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इनका मास भी दिया हुआ है दोनों का, मतलब 10 ग्राम के 2 कॉपर के पीस हैं। वन इलेक्ट्रॉन पर 1000 एटम इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पीस ऑफ कॉपर इनटू अदर। ठीक है ना, हो क्या रहा है कि 1000 एटम, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे 1000 एटम ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन पीस टू अदर पीस। ठीक है, चलो अभी मैं करा के दिखाऊंगा। हाउ मच कोलम्बियन फोर्स, मतलब फोर्स पूछा गया है, विल एक्ट बिटवीन देम आफ्टर द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो जाए तब उस पर कितना फोर्स लगेगा। एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज दिस। ओके, ये एटॉमिक वेट दिया हुआ है। ओके, एंड एवोगाड्रो नंबर तो पता ही है हमें 6.022 होता है, लेकिन होल में ले लिया 6 × 10⁻23। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.6 10⁻19 कूलम, एंड 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹, मतलब 1 के की जो वैल्यू है वो पूरी दी हुई है, और हमें पता भी के की वैल्यू कितनी होती है इन वैक्यूम। ठीक है ना, चलो तो बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि 63.5 ग्राम है, देखो 63.5 ग्राम है पर मोल। ठीक है ना, एक मोल पे कितना है, 63.5 ग्राम है। तो कॉपर पे अगर 1 मोल कॉपर के निकाले तो उसका वजन कितना बैठ रहा है, 63.5 ग्राम। ठीक है ना, 1 मोल का मतलब इतने एटम्स, है ना। देखो अगर यहाँ ग्राम लिखें और यहाँ पर लिख दें एटम्स, तो 63.5 ग्राम में कितने आइटम्स हैं, इतने आइटम्स हैं। ठीक है ना, 6 × 10⁻23। ओके, तो 10 ग्राम में कितने होंगे, तो 10, क्योंकि 10 ग्राम का पूछा गया ना, 10 ग्राम। देखो
ये तो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि इतने ग्राम पर मोल है उसके जो कॉपर है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि पर मोल कितना ग्राम है कॉपर, इतना है। एक्चुअल कितना ग्राम है, 10 ग्राम। मतलब इतने ग्राम में अगर इतने एटम्स हैं तो 10 ग्राम में कितने एटम होंगे, एक्स लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कम से कम ये तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे 10 ग्राम में कितने एटम्स हैं, ठीक है ना। 63.5 ग्राम में कितने आइटम है, 10 ग्राम में कितने देख लो। तो x इंटू 63.5 इज इक्वल टू 10 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। x इज इक्वल टू 63.5 क्या आ जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको वैल्यू को वैसे ही लिख देना, अभी सॉल्व मत करो, ठीक है। मतलब इतने आइटम्स हैं। चलो अच्छा, अब क्या हो, इतने एटम्स आ गए, ये एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स आ गए, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन में 1000 एटम है, तो इतने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। वापस एक यूनिटरी मेथड लगा दो, यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखो एटम्स। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन में, ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन में इतने एटम्स हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन में 1000 एटम्स हैं। तो इतने एटम जो हमने निकाले, इतने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एटम के नीचे एटम लिख लो, है ना। तो मैंने लिख दिया 10 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 63.5 एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। वापस यूनिटरी मेथड से हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन। पहले हमने क्या निकाला, उतने ग्राम में कितने एटम्स हैं, फिर हमने निकाला उतने एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। वो कंपेयर करके निकाला। तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू 1000 इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, फिर बाद में रेसिप्रोकल करके ऊपर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 63.5 इंटू 1000 हो गया ना। देखो x इंटू 1000, 1 इंटू दिस, तो नीचे आ रहा है डिवाइड में 1000, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये आ गया क्या, ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा डिवीज़न वाला देख लो, डिवीज़न में जब x नीचे जाएगा तो ऐसे करके भेजो, चलो वैसे मत भेजो, 1/1000, तो ऐसे करो, ठीक है ना। x इंटू 1000 यहाँ मल्टीप्लाई में आया, तो यहाँ आके बस यहीं पर आकर बैठ जाएगा, इसके नीचे नहीं, ठीक है। ये डिवाइड ऑलरेडी है ना, इसके यहीं पर आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू 1/1000 हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन 1000 तो इतने आ गए इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम पड़ गया। हमें पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया था क्या, फोर्स पूछा गया। हमें क्या पूछा गया, फोर्स पूछा गया। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या डालोगे, के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर तुम्हें कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी 0.1 मीटर। तो के की वैल्यू लिख देना, ठीक है। 0.1 के की वैल्यू दी हुई है, 0.1 मीटर का मतलब 0.1 स्क्वायर 0.01 हो जाएगा, ठीक है, जब स्क्वायरिंग करोगे, ठीक है। और Q1 इंटू Q2 कितना दिया हुआ देख लो, ठीक है। अब Q1 इंटू Q2 कैसे निकालोगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन है इतने, तो Q1 मतलब क्या, वही N इंटू ई। Q कैसे निकालो, कूलम कैसे निकालोगे, टोटल चार्जेस N इंटू ई। एन हमने निकाल लिया ना, ये क्या निकाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो निकाला है। ई तो हमें पता ही रहता है 1.6 इंटू 10 की -19, तो ये हमने क्या निकाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो निकाला है। बात समझो, 2 कॉपर के टुकड़े थे, ठीक है ना। कह रहे हैं कि इन दोनों टुकड़ों में कितना फोर्स लग रहा है, इन दोनों टुकड़ों में कितना फोर्स लग रहा है, रिपल्सन हो कोई भी हो, कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या डालोगे, कि Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये Q कैसे निकालोगे ना, तो तुम्हें मतलब दोनों सेम है दोनों सेम, जो Q है दोनों सेम ही है, ठीक है ना। यहाँ पे जो Q वहाँ पर भी यही Q है, दोनों सेम Q है। लेकिन Q की तो वैल्यू तुम्हें दी नहीं, ये Q की तो वैल्यू तुम्हें दी नहीं है, कहीं दी है क्या, नहीं। कूलम की कोई वैल्यू नहीं दी गई, कूलम की कोई वैल्यू। तो कूलम के लिए वैल्यू कैसे निकालोगे, N इंटू ई। इलेक्ट्रॉन दिया, हाँ सर दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर -90। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम पड़ जाए तो हमें Q की वैल्यू मालूम पड़ जाए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी बड़ी कहानी की थी, क्या इतनी बड़ी कहानी की थी, कुछ ऐसे किया था कि अगर इतने ग्राम में मतलब कुछ वैल्यू दी गई थी, उसका वजन दिया था, उसका वैगोर नंबर सब दिया था, तो हमने कैसे निकाला, हमने ऐसे निकाला कि 63.5 ग्राम में अगर इतने आइटम हैं तो 10 ग्राम में कितने आइटम होंगे, इतने आइटम होंगे।
तो उतने एटम निकाला। फिर एक और कंपैरिजन किया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन में 1000 एटम्स हैं, ये गिवन था, अगर एक इलेक्ट्रॉन में 1000 एटम है तो इतने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर उतने इलेक्ट्रॉन निकाला। फिर यहाँ से Q इज इक्वल टू एन इंटू वी, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने निकाल लिया, इंटू वी, यहाँ से कोई भी एक Q की वैल्यू आ गई है। तो Q इंटू क्यू मतलब ये वैल्यू आप जो भी आंसर आएगा दैट विल बी मल्टीप्लाई बाई Q2, मतलब सेम से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। एन कितना आया, इतना बड़ा एन आया है, थोड़ा बहुत चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, क्या करो मालूम है, ये 3 0 काट दो और ये 10 की पावर 23 है, यहाँ पे 20 कर दो, ये 3 0 हटा दो, 10 की पावर 20 कर देंगे, ठीक है। तो 10 इंटू 6 ये 60 हो गया, इंटू 10 की पावर 20 अपॉन 63.5, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन, ये पूरा हो गया Q की वैल्यू। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 60 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, Q स्क्वायर क्योंकि 2 Q है ना, Q इंटू Q दोनों सेम है तो दोनों का स्क्वायर मार दिए, K की वैल्यू जो दी है लिख देना, बस सिंप्लीफिकेशन है, क्या बचा है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बचा। अब आई बस समझ। तो आपको क्वेश्चन कैसे दिए जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन ऐसे दिए जा रहे हैं, हो सकता है आर गैप कर दे, हो सकता है Q की वैल्यू गैप कर दे, Q की वैल्यू देखो ग्राम और एवोगैड्रो नंबर के थ्रू दे दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ गया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से मतलब है तो कूलम लॉ, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर भी देखो ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम बेस पर दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम फोर्स पर। 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस है Q एंड T, 2Q, ठीक है, ये और ये पहले से रखे हुए थे। आर एट डिस्टेंस एट ए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन एयर। ये थर्ड एयर नाम क्यों दिया मालूम है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो लोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू क्या रहेगी 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है ना। तो एयर का मतलब होगा मीडियम दिया होगा। A third charge capital Q is to be placed along the same line such way that net force acting on Q and TQ is 0। देखो पहले ये वाला Q नहीं था, पहले जस्ट एक स्मॉल q था और यहाँ पे 2Q था, दोनों ही बाई नेचर पॉजिटिव हैं। जब दोनों ही बाई नेचर पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं वॉट एवर, ठीक है ना, तो इन पर क्या लग रहा है, एक अट्रैक्शन वाला या फिर रिपल्सन वाला फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। कुल मिला के देखो इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है, Q है या 2Q है, तो कम से कम ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो A दिया हुआ है। अब कह क्या रहा है, पिक्चर में ये कह रहा है कि कैपिटल Q लेकर आओ, कैपिटल Q लेकर आओ, ये वाला ये जो कैपिटल Q है वो इन दोनों पर ऐसे फोर्स लगाए कि इनका जो फोर्स हो वो ज़ीरो हो जाए, इनका जो फोर्स हो वो ज़ीरो हो जाए, कुछ इस तरीके से फोर्स इनकी वैल्यू हमें लेनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो सपोज द चार्ज Q इज प्लेस इन बिटवीन द चार्जेस Q एंड TQ आर डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द चार्ज Q, ठीक है। एक x डिस्टेंस पर ये जो एक Q से कैपिटल Q का जो डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, x ले लिया, इस डिस्टेंस में कैपिटल Q को लाके रखा, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a में से x हटा दो, a माइनस x हो जाएगा, सही सही है, ठीक है, लाके रख दिया। अब हमें करना है क्या है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू Q विल बी a माइनस x, द नेट फोर्स ऑन Q विल बी 0 व्हेन द फोर्स F ऑन it ड्यू टू 2Q इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स F ड्यू टू Q। तो ये जो दोनों एक दूसरे के फोर्स कब ज़ीरो हो जाएंगे, ये दोनों के फोर्स एक दूसरे के तब ज़ीरो हो जाएंगे जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब ये फोर्स इसकी वजह से ये फोर्स, इसकी वजह से ये फोर्स, अगर ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, तो इन पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमने वही किया, इन दोनों का डिस्टेंस वाला और चार्जेस से हमने एक फोर्स का फॉर्मूला बना लिया। देखो Q इंटू 2Q, Q इंटू 2Q अपॉन a स्क्वायर। देखो इस पर जो फोर्स लग रहा है और इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो हमें क्या करना है, बराबर रखना है। हम कोई भी चीज़ ज़ीरो कब करते हैं पता है, ज़ीरो कब, अगर बोलेंगे फोर्स ज़ीरो हो जाए तो ज़ीरो हो जाने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई पर्सन किसी बॉडी को 10 न्यूटन से वन साइड खींच रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के अपोजिट और बराबर
10 न्यूटन तुम्हें देना पड़ेगा। तो इक्वेट हुआ ना, इक्वेट ये हुआ कि फोर्स बाई ए बराबर हमने कर दिया फोर्स बाई बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे इक्वेशन ऐसे बनेगी ना, फोर्स बाई ए इक्वल कर दो फोर्स बाई बी, तो इस बॉडी पे फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर से 10 न्यूटन खींच लो, इधर से 10 न्यूटन खींच लो, तो इस बॉडी में 0 हो जाएगा। तो ये होता है इक्वेट। तो हमने वही किया, हमें बोला गया है कि इन दोनों का फोर्स हमें 0 करना है। इन दोनों पे फोर्स कितना है, इक्वेट कर दो इन दोनों के फोर्स के बराबर या इन दोनों के फोर्स के बराबर, किसी के भी एक फोर्स के बराबर इक्वेट कर दो। ठीक है, तो हमने पहले इन दोनों फोर्स से कूलम लॉ का फॉर्मूला बनाया, के क्यू इंटू 2q, तो q इंटू 2q अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितना दिया था, ए दिया था, बराबर कर दो जो नया q आया है इन दोनों के बीच का फोर्स, तो k इंटू q अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये इन दोनों को हमने बराबर कर दिया, बोले ये जो फोर्स लग रहा था इसके फोर्स के बराबर कर दिया। इन दोनों फोर्स को तुम्हें 0 करना था, तो इसके फोर्स को इन दोनों फोर्स के बराबर कर दिया। ठीक है, फॉर दिस इफ क्यू एंड 2q आर बोथ पॉजिटिव देन q शुड बी नेगेटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव लो, या ये दोनों नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव लो, ये वाइस एंड वर्सा हो सकता है। सिमिलरली द नेट फोर्स ऑन 2q विल बी 0 व्हेन द फोर्स ऑन इट ड्यू टू q इज इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू q, दैट इज दिस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q इंटू q बाई ए स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2q इंटू q बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करने के बाद आपने ये दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, q के तो कट जाएगा, के कट गया। ठीक है ना, तो क्या बचेगा, q इंटू कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2q इंटू q अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर के। बस यहाँ से आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिटी ओपन करोगे। ठीक है, जो चीज़ें रिड्यूस हो रही हैं वो रिड्यूस करोगे। ठीक है ना, q से q रिड्यूस हो जाएगा, फिर फाइनल जो आंसर बचेगा वो आ जाएगा ये डिस्टेंस, दैट इज प्लस माइनस a अपॉन 1 प्लस √2। तो पूछा क्या गया था, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ q, मतलब तुम्हें डिस्टेंस पूछा गया था किसका, कैपिटल Q हम इन दोनों के बीच में कहाँ पे रखें, कैपिटल Q को इन दोनों के बीच में कहाँ पे रखें, मतलब हमने डिस्टेंस क्या लिया था, x लिया था ना, तो हमें x निकालना था। ठीक है ना, a के रिस्पेक्ट में। तो सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी, तो बस ये प्लस माइनस लेके चलना, प्लस माइनस इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये जो चार्ज है बाय नेचर निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये हमें पता नहीं है, तो प्लस माइनस हमें लेके चलना पड़ेगा।